इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क से आने वाले खिलाड़ियों को फटीचर और रेलू कट्टा कह दिया। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिससे इन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा कर सकूं जिन्होंने मुझे और मेरे मुल्क को एक ऐसे वक्त में ऑनर किया जब बैनुल अक़वामी खिलाड़ी और क्रिकेटर पाकिस्तान आने से इनकारी थे। बजाय इसके कि हम इन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करें, इनका एहसान माने, हमारे मुल्क के एक बड़े कद काठ वाले सियासी लीडर यानी इमरान खान साहब को शायद ये जेब नहीं देता था कि वो इनको ये सब कहें। तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था। ये मैंने तो किसी का नाम ही नहीं जानता जो कि फॉरेन प्लेयर आके वो मुझे लगता है ऐसे कि ऐसे पकड़ के ले आए, किसी को अफ्रीका से पकड़ ले फॉरेन प्लेयर आके, हमें नहीं पता कौन थे। लेकिन सर वो मेरे फैमिली को तो वो देते हैं क्रेडिट ना कि वो तो आया था। और कह रहा हूँ कि अगर फॉरेन प्लेयर जिस तरह के फॉरेन प्लेयर जो यहाँ आ गए हैं उन्होंने वैसे भी आ जाना था, अब उनको पैसे थे वो वैसे भी आ जाते डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। जिस सूबे में इमरान खान साहब की हुकूमत है वहां घर आने पर लोग कत्ल भी माफ कर देते हैं, मेहमान को इज्जत दी जाती है। नजम सेठी और शरीफ बरादरान की मुखालफत अपनी जगह, ये लोग हमारे मेहमान थे। बड़े बड़े प्लेयर हों, छोटे प्लेयर हों, काले हों, गोरे हों, अफ्रीका से हों, अमेरिका से हों, बरतानिया से हों, उन्हें इज्जत देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है ये देखना कि कौन गोरी चमड़ी वाला बरतानिया से आने को तैयार है, कौन काली चमड़ी वाला किसी अफ्रीकी मुल्क से आया है, मेरा ख्याल है ये बड़ा गलत तनाजुर और जाविया है ये देखने का कि किस किस गैर मुल्की खिलाड़ी ने उस वक्त पाकिस्तान आने का फैसला किया जब दुनिया से कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। हमारी तो IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स दुबई जाके होती हैं, वो लोग इतने खौफजदा हैं, लेकिन एक इतना बड़ा फेस्टिवल मैच जिसमें हजारों की तादाद में लोग ग्राउंड पहुंचे, मेरा ख्याल है बड़ा सख्त कमेंट इमरान खान साहब की जानिब से। वो सियासी मुखालफत सिर्फ इस तरफ से नहीं, हर तरफ से इस क्रिकेट के गिर्द बहुत सी सियासत हुई। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तानियों को मुत्तहिद करने का बायस बनता है। क्रिकेट मैच हो रहा हो तो पाकिस्तान भर में कोई पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी ये कुछ नहीं रहता, बल्कि हम सब एक कौम नजर आते हैं। लेकिन ऐसे खेल पर भी जो हम सबके मुरझाए हुए चेहरों पर खुशियां ले आता, हमारे दोस्त अक्सर ये बात करते हैं कि ये वो खेल है जो शाम के वक्त या तो आपका मूड बना देता है या वो मूड बिगाड़ देता है। और जिस दिन ये फाइनल था उस दिन हर तरफ सिर्फ इस फाइनल की बात हो रही थी। शायद आपको ये रेलू कट्टे और छोटे प्लेयर नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में तमाम लोग इनको बड़े प्लेयर और एक अहम मैच समझकर देख रहे थे। इस पर इतनी सियासत क्यों? कभी आसिफ जरदारी साहब लाहौर में मैच करवाने पर कहते हैं कि पंजाब को महफूज साबित करना चाहते हैं, खान साहब ऐसे में कहते हैं कि ये फाइनल करवाना पागलपन है। PCL के चेयरमैन नजम सेठी साहब गैर मुल्की खिलाड़ी केविन पीटरसन के इमरान खान के बयान की वजह से उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये भी केविन पीटरसन ने क्लियर कर दिया। जरा वो भी सुन लीजिए कि क्या बात की केविन पीटरसन ने, जरा सुने। Somewhere where I thought it would have been a little bit of a risk. Got a young family, and it was a family decision. It had absolutely nothing to do with what Imran Khan said. See, that's been floated around quite a bit in the media in Pakistan. It had absolutely nothing to do with that. So. बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का बयान का उससे कोई लेना देना नहीं था। एक यंग फैमिली, हमें बताया गया था रिस्क है पाकिस्तान में, लेकिन जब पूरी कौम बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी के लिए मुतहद है, हर तरफ से सियासत हो रही है। काश खान साहब मैच देखते, उन लोगों को देखते जो तमाम तर खतरात के बावजूद कजाफी स्टेडियम लाहौर पहुंचे। हाउसफुल था कजाफी स्टेडियम का। उस माहौल में जब धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी के डर से जब सियासी जमातें और पीटे अपने जलसे मनसूख कर रही थी, ये लोग जो स्टेडियम में खान साहब गो नवाज गो के नारे लगा रहे थे, शायद बहुत से आप ही के वोटर थे। हमें उनकी इज्जत रखनी चाहिए थी, लीडर को आगे बढ़ के लीड करना चाहिए, बाकी लोगों से ज्यादा हसास होना चाहिए इस मसले पर लीडर्स को, क्योंकि आप तो खुद क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं। आज भी जब आपको कप्तान कहा जाता है वो अपनी क्रिकेट की वजह से आपको कप्तान कहा जाता है। आज भी निकनेम आपका कप्तान का कहलाता है। पाकिस्तानी मैदानों में या इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए आपको एम्बेसडर बनना चाहिए। डेरन सैमी ने फाइनल की इख्तितामी तकरीब में बताया कि किस तरह शाहिद अफरीदी ने लाहौर में खेलने के लिए उनको मनाया। इस किरदार की तवक्को हम सबसे करते हैं, हर उस शख्स से जो अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन मैं आखिर में फिर एक बार दोबारा ये बात कहूंगा कि वो तमाम लोग जो क्रिकेट स्टेडियम में गए, वो तमाम लोग जिन्होंने ये फाइनल मैच देखा, उस खतरे के बावजूद जो मंडला रहा था, जो आगे पीछे घूम रहा था, ये है वो अहमियत जो आम पाकिस्तानी के लिए इस PSL के फाइनल की थी।
हम इसको सियासत में उलझा रहे हैं। हमारा ख्याल है क्योंकि नजम सेठी इसमें है, क्योंकि शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, ये एक इवेंट था, इसको जाने दें, मजीद बहुत कुछ होगा। मैं खान साहब एक वाकया अगर आपको याद हो, शायद नहीं भी याद हो तो आपको याद करा देता हूँ। अक्सर मैंने आप ही के मुंह से सुना है इसको मुख्तलिफ इंटरव्यू में, मेरे साथ भी आपने कहा एक इंटरव्यू में कि शायद एंड 70s और अर्ली 80s में बांग्लादेश आप एक टीम लेकर जा रहे थे, पीसीबी ने शायद अलाउ नहीं किया था, हालात खराब थे, तो आपने क्लब क्रिकेट के जिसको आप फटीचर कह रहे हैं वो लोग लेकर आप एक टीम बनाई और आप बांग्लादेश के मैच खेलने, और आज भी आप याद करते हैं कि आपको रिसेप्शन कैसी मिली थी। उन्होंने नहीं देखा कि कौन सी फटीचर टीम पाकिस्तान आई थी, उन्होंने देखा एक कप्तान एक टीम पाकिस्तान से लेकर आया। हमें भी इस चीज को ये देखना चाहिए था कि इन लोगों ने हमें ऑनर किया हमारे मुल्क में आके। ये भी इनकार कर सकते, डैरन सैमी आराम से, तो ट्वाइस वर्ल्ड कप विनर, आराम से कह सकता था मैं नहीं आता। डैरन सैमी माफी चाहता हूं, सैमुअल्स वर्ल्ड कप विनर है, इनकार कर देता मैं नहीं आता, मेरी भी फैमिली है, मैं नहीं आ सकता हूं। लेकिन इन लोगों ने हमें इज्जत दी है, और हमारे मुल्क में तो हॉस्पिटैलिटी की वजह से हम मशहूर हैं। जाने हम क्यों सियासत में, चाहे वो नजम सेठी साहब का बयान केविन पीटरसन के लिए हो, चाहे राना सनाउल्लाह साहब के बयानात हो इसके गिर्द, मेरा ख्याल है हम अब सियासत की पॉइंट स्कोरिंग हमने शुरू कर दी है। और खान साहब मुझे यकीन है कि नेक्स्ट टाइम आप शायद बेहतर इस तरफ देखेंगे कि वो मुल्क जिसमें आखिरी दफा, आपको भी याद नहीं हमने आखिरी दफा मैच, बड़ा मैच कब देखा था, आया कौन कौन नहीं, मैच ये बड़ा था।